गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? अस्किरत, यस सर। भारत। ओके। लास्ट टाइम हमारा कहाँ तक हो गया था? लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था भाई? रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया था सर। और रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया था, राइट। और आगे कुछ हुआ था? गूगल सर्च कंसोल कराना होगा सर आज आपने शायद। सेकंड। ओके। सो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में स्टार्ट हो गया था पढ़ाई करना, मतलब हमारा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर मीनिंग बताया था आपने सिर्फ इसका भी। ओके। ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ का मीनिंग हो गया था, राइट। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो एसईओ की टेक्निक्स हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ऑन पेज ऑफ पेज की जो डेफिनेशंस थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके। तो एसईओ की देखिए, और ऑफ पेज एसईओ का मार्केट में बहुत ज्यादा काम मिलता है हमें, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारी टेक्निक्स की। जो एसईओ की टेक्निक्स है वो हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज व्हाइट हैट एसईओ एंड सेकंड वन इज ब्लैक हैट एसईओ। सो व्हाइट हैट एसईओ इज बेसिकली a bundle of those kind of techniques which are permissible by सर्च इंजन, ठीक है। तो जो सर्च इंजन ने रिकमेंड की हुई है, परमिशन दी हुई है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस की, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं ब्लैक हैट एसईओ की बात करूं, ठीक है, तो ये वो टेक्निक्स है जो कोई भी सर्च इंजन है वो मना करता है कि ये टेक्निक्स हमें यूज नहीं करनी, बट फिर भी कुछ लोग यूज करते हैं। फॉर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, आपका कीवर्ड स्टफिंग, क्योंकि देखिए कोई भी सर्च इंजन हो उसको नहीं पता कि आपके पेज पे आपका पेज किस बारे में है, तो वो आपने जो लिखा होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, जो टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट से समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में आपका पेज किस बारे में है। तो वो उस टेक्स्ट को समझने के बाद जो है डिसीजन लेता है कि हाँ ये पेज हमें इस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। तो अब वो जो कीवर्ड है, काफी सारे जो एसईओ पर्सन थे पहले, जो जब इनिशियल स्टेज पे ये कंसेप्ट सबको पता था कि हाँ एसईओ के बेस कीवर्ड के बेसिस पे ही आपकी एसईओ बेटर मानी जाती है या बेस्ट मानी जाती है। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, कीवर्ड स्टफ करना शुरू कर दिया। मतलब कंटेंट रीडेबल नहीं था, ठीक है, कीवर्ड बहुत ज्यादा था उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्च इंजन ने धीरे धीरे इसको खत्म किया और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसके बारे में भी कि आप कीवर्ड को स्टफ नहीं कर सकते। आपको एक लिमिट, मतलब एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट हाँ कीवर्ड स्टफिंग इज स्टिल इन यूज, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूं कि विच काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक, ठीक है। सो देर आर मूवी पायरेसी वेबसाइट्स, बेटिंग वेबसाइट्स, ठीक है, जो स्टिल दे आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, ओके। आपने देखा होगा, आप कोई भी मूवी सर्च करते हो, वॉच मूवी ऑनलाइन दिस एंड दैट ये लिख के कुछ सर्च करते हो, और पूरे पेज पे यही सब चीजें लिखी होती है वहां पे कुछ ना कुछ, क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट एसईओ। किसी को डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट है व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में? ओके। सो एक्चुअल में नो सर। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की टेक्निक को एक्चुअल में मार्केट में जो है यूज किया जाता है, इज इट व्हाइट हैट एसईओ और इट इज ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। तो हमें अगर ये समझना है तो लेट मी क्लियर इट वेरी प्रिसाइजली कि जो मार्केट में यूज हो रहा है वो ग्रे हैट एसईओ यूज हो रहा है। एक थर्ड टर्म सामने आई
कि जब व्हाइट हैट एसईओ मेजर जो पार्ट है वो व्हाइट हैट एसईओ का है, और जो एक माइनर सा पार्ट है जो ब्लैक हैट एसईओ का यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे लोग ब्लैक हैट को भी इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो मतलब व्हाइट हैट के साथ मिक्स करके। तो अगर मैं बात करूं कि किस हद तक ये मिक्सचर है, तो दैट इज बेसिकली 95:5 रेशियो। ठीक है, तो 95% कहीं ना कहीं व्हाइट हैट एसईओ यूज हो रहा है, ठीक है, और 5% जो है ब्लैक हैट एसईओ यूज हो रहा है। तो आज के टाइम पे अब मान लीजिए जिन्होंने कंटेंट राइटिंग की कभी जॉब के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग में अगर मैं बात करूं, स्पिनिंग चलती है। भारत, तुम्हें तो पता होगा इसके बारे में, स्पिनिंग का। नहीं सर। नहीं, क्विलबोट यूज किया है कभी? बैकलिंकिंग के लिए क्विलबोट यूज किया हो, कंटेंट कंटेंट बनाने के लिए, या फिर वेबसाइट से उठाते हो जब कंटेंट? चैट जीपीटी सर। चैट जीपीटी। ओके, तो अभी तो एआई आ गया है, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि पहले जो है स्पिन कर दिया जाता था कंटेंट को, तो स्पिन करने के बाद प्रॉपर वे में यूज किया जाता था। ओके, तो स्पिन करना बेसिकली अलाउड नहीं था, ठीक है, रीराइट करना, रीराइटेड टेक्स्ट यूज करना अलाउड नहीं है गूगल की तरफ से या किसी भी सर्च इंजन की तरफ से। बट स्टिल a lot of companies are using rephrased text, ठीक है, इन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो rephrased कंटेंट जो यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अब काइंड ऑफ ब्लैक हैट। ठीक है, ये प्योरली व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक नहीं है। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक क्या बोलते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से लिखो, आप अपना जेन्युइन कंटेंट लिखो, ठीक है, लेकिन काफी सारी कंपनीज, ब्लॉगिंग कंपनीज भी इवन, ठीक है, न्यूज कंपनीज भी इवन, ठीक है, कंटेंट को रीराइट करके यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज एससीआरपी। ठीक है, एससीआरपी का मतलब कोई बताना चाहेगा क्या होता है एससीआरपी का मतलब? एससीआरपी का मतलब कौन बताएगा? सो एससीआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है, तो एससीआरपी बेसिकली क्या है कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो बदले में वो हमें एक पेज देता है जिसपे बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एससीआरपी, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है, वो पेज जो है बेसिकली वो कहलाता है एससीआरपी। ओके, क्लियर है सभी को इतना? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एससीआरपी की, तो एससीआरपी पे हम लोगों को काफी तरह के रिजल्ट जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, गूगल बेसिकली यहाँ पर जो है हमें ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि जो जिनको हमने पे करके, मतलब गूगल को कुछ भी पे नहीं किया और हमारे रिजल्ट तब भी वहां पर आ रहे हैं सर्चिंग में। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेड गूगल एड्स रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद फीचर स्निपेट। अब देखिए हमारे यहाँ दो टर्म्स निकलती है, एक फीचर स्निपेट और एक रिच स्निपेट। ठीक है, कोई बताना चाहेगा, किसी को आइडिया हो? भारत, तुम एसईओ करते हो जैसे, तो फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट के बारे में कुछ आइडिया है, क्या है क्या नहीं? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो बेसिकली फीचर स्निपेट क्या है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सर्च करें। ठीक है, सो लेट मी सर्च फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज एसईओ। ठीक है, सो मैंने ये क्वेश्चन सर्च किया और यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है स्निपेट बनकर आता है। ठीक है, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इस तरीके का कि व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, ये गूगल का खुद का रिजल्ट नहीं है, ये गूगल ने किसी वेबसाइट का कंटेंट उठाकर, मतलब जहां पर ये प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है वेबसाइट के अंदर, तो वो कंटेंट हमें शो किया है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंटेंट, जो हमारे को रिजल्ट ये दिखाई देता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फीचर्ड स्निपेट। अब इसके लिए आपको हेडिंग्स प्रॉपर यूज करनी पड़ेगी,
लिस्ट का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो है आपको प्रॉपर कंटेंट में डालनी पड़ेगी, तब जाके वो फीचर स्निपेट हमें दिखाई देता है। ओके, सो इसके अलावा हमें स्ट्रक्चर्ड स्कीमा भी यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि वो बेसिकली एडवांस एसईओ के टॉपिक्स हैं, बट हाँ आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे हम लोग वो यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये तो हो गया फीचर स्निपेट, ठीक है। और एक होता है रिच स्निपेट। अब रिच स्निपेट में मान लीजिए मैं कोई भी रेसिपी सर्च करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे आप देखिए रिजल्ट किस तरीके का है। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और बस लिंक है, और वेबसाइट का नेम है। तो हर एक रिजल्ट ऐसा ही है। बट मैं यहाँ पर अगर मैं आलू पराठा रेसिपी ही सर्च करूं, मान लीजिए आलू पकोड़ा रेसिपी, ठीक है, तो मैंने ये सर्च किया। अब वेबसाइट के ही रिजल्ट है, बट कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पर इमेज भी शो हो रही है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। ये यहाँ पर भी इमेज भी शो हो रही है। यहाँ पर देखिए रेटिंग्स भी शो हो रही है, ठीक है। ये रेटिंग्स भी शो हो रही है और इमेज भी शो हो रही है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का जो रिजल्ट है वो रिचनेस दिखाता है बेसिकली रिजल्ट के अंदर। तो इससे क्या है, हमारा सीटीआर बढ़ता है। सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम लोग जो है इस तरीके का स्निपेट, यानी कि रिच स्निपेट हमारा वेबसाइट का दिखाई दे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। अब जो ये रिच स्निपेट है, ये बन कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर्ड स्कीमा का यूज करते हो, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कअप टूल, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा मार्कअप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप डेवलपर्स ये गूगल के थ्रू उठा सकते हो, ठीक है, स्कीमा। और यहाँ पे ये टेस्टिंग कर सकते हो स्कीमा मार्कअप टूल की, कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए क्योंकि आप ये लगाकर छोड़ सकते हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट के अंदर ये लगा के आपने छोड़ दिया कि हाँ आप जो है इस तरीके का रिजल्ट शो करना चाहते हो, बट वो शो होगा एक्चुअल में या नहीं होगा, दैट इज टोटली डिपेंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन गूगल्स एल्गोरिथम, कि वो आपका वो जो स्ट्रक्चर टैग है वो पिक कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। आप अगर वर्डप्रेस की देखिए, अगर आप यहाँ पर कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हो, तो कोडिंग वाली वेबसाइट में आप जो है उस पे करके देखोगे, मतलब आप खुद से ये कोड इंसर्ट करोगे, ठीक है। बट अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट यूज नहीं कर रहे हो, आप वर्डप्रेस वाली वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो आप जो है कोई रैंक मैथ या योस्ट एसईओ करके प्लगइन्स हैं, उनका यूज कर सकते हो। उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक कई कई टूल्स में ये पेड है, ठीक है। तो आप अलग से स्निपेट मतलब रिच स्निपेट के लिए अलग से भी टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्कीमा मार्कअप वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कुछ करके सर्च करोगे तो WP SEO स्ट्रक्चर्ड डाटा स्कीमा, तो कुछ इस तरीके ये वाला प्लगइन है बेसिकली, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई और भी यूज कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा फॉर WP एंड AMP। देखिए ये आपको शो हो रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा सभी। ओके, सो इतना क्लियर है सभी को या कोई डाउट है यहाँ तक में?
किसी को कोई डाउट है क्या? उसके बाद आपको यहाँ पर नॉलेज ग्राफ भी देखने को मिलता है। नॉलेज ग्राफ का मतलब क्या है बेसिकली? देखिए कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हुई या फेमस कंपनी हुई या ब्रांड हुई, ठीक है? तो उसका यहाँ पर ये शो करता है, ठीक है? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट मी सर्च फॉर विराट कोहली, ठीक है? विराट कोहली मैंने ये सर्च किया, ठीक है? अब विराट कोहली का यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन बन के आता है गूगल पे ही साइड में, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, ये फीचर्स ये जो है नॉलेज ग्राफ है, नॉलेज पैनल है, ठीक है? अगर मैं यहीं पे सर्च करूँ ट्विटर या फेसबुक सर्च करता हूँ या ट्विटर सर्च करता हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी सर्च कर लो, ठीक है? तो ट्विटर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ये वाला जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन आ रहा है, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड नॉलेज ग्राफ, ठीक है? तो नॉलेज ग्राफ को आप क्लेम भी कर सकते हो, बट वो कंपनी आपकी होनी चाहिए, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट क्लेम दैट नॉलेज पैनल। ओके, सो आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूज़ का पोर्शन हो गया, यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूज़ ही दिखाई देगी, ठीक है? और यहाँ पर आपका वीडियोज़ का सेक्शन हो गया, यहाँ पर आपका इमेजेस का सेक्शन हो गया, ठीक है? तो ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये अलग-अलग सर्च इंजन टू सर्च इंजन वेरी करते हैं कि ये आपको क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। ओके, क्लियर है सभी को? उसके बाद है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ कीवर्ड। सो कीवर्ड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है? रीज़न बिहाइंड इसकी अभी टाइम कम है और ये अभी कवर भी नहीं होगा और आपका अभी 2 दिन जो है मेरी तरफ से ऑफ है, मतलब मैं ऑफ पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं है, इतने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? इन सब चीज़ों की और हम लोग फिर 2 दिन के बाद मिलेंगे और सर्टिफ़िकेशंस किस-किस का रह गया है, जो मैंने आपको भेजा था गूगल एनालिटिक्स वाला। गूगल एनालिटिक्स वाला सर्टिफ़िकेशंस किस-किस का रह रहा है? भावना, भारत, तनु, कब तक हो जाएगा जिसका रह गया है? सर परसों तक हो जाएगा। जाएगा। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी कवर अप कीजिए, ठीक है? और ओके सर्टिफ़िकेशंस सर। के लिए और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के लिए बच्चों को एट लीस्ट मोटिवेट कीजिए। और अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब फ़ॉरेन के क्लाइंट्स भी दिए हैं। कहोगे मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? और ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि जल्दी से जल्दी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रोफ़ाइल बना लें ताकि जब आप लोगों की टर्न आए तो आप लोगों को भी काम दिया जा सके। ओके, तो हम लोगों ने यूरोपियन क्लाइंट्स जो है बच्चों को अभी दिए हैं फाइवर पे वो लोग काम कर रहे हैं और बदले में उनको रिव्यूज़ वगैरह भी मिल रहे हैं क्लाइंट के थ्रू, ठीक है? तो कहोगे मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूँगा, कुछ एक के पैसे भी आ चुके हैं, ठीक है? हाँ, मानता हूँ इतना बड़ा अमाउंट नहीं आया है, लेकिन वो जो वहाँ पर जो रिव्यू मिला है बच्चों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस रिव्यू के थ्रू उनके आगे के रास्ते ओपन हो जाएँगे, ठीक है? जिससे उनको आगे काम मिल सकता है फर्दर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप हो सके तो अगर किसी का नहीं बना है तो वो बना ले और जिनके दोस्तों का भी नहीं बना है, वो भी अपने दोस्तों को बोल दे कि जल्दी से जल्दी बना के सबमिट करें। ओके?